Hello everyone, how are you all? So sorry for the interruption that caused in the last video, यानी कि उसमें लाइट्स ऑफ हो गई थी तो थोड़ा सा वीडियो उसमें स्टॉप करना पड़ा था. बट वी विल बी कंटिन्यूइंग दैट, यानी कि हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे थे फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करें और उस चैप्टर की सीरीज़. सो स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है. सबसे पहले यहाँ पर रूट वाला मैं बता रही थी कि जैसे आपका मैंने क्या बोला, फैक्टराइजेशन के लिए आपको इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है. अब कुछ ऐसे नंबर फाइंड करने होंगे जिसको प्लस करने पे, यानी 7x है या प्लस 7x है, तो सिंपल सी बात है प्लस 7 है तो दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो 7x आना चाहिए, और दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो 10 आना चाहिए. तो 5 और 2 7 होता है, 5 इंटू 2 10 होता है. अब यहाँ पर जो कॉमन लेने की बात आई वो इसमें आप x कॉमन ले सकते हो, और यहाँ पर आप एक और तरीके से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर जो हमने कॉमन लिया है ना, सेम कॉमन यहाँ भी आना चाहिए. तो कैसे आएगा, √2 इंटू √2, ये आपका 2 के एक सेकेंड, √2 इंटू √2 बराबर 2 होता है, ठीक है. तो यहाँ पर हमने √2 कॉमन ले लिया है बिकॉज हमें इसके बराबर लाना था. आप इस तरीके से भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है. इसके बराबर हमें यहाँ पर इस पूरा ब्रैकेट में लाना है. तो यहाँ पर आप √2 आपने कॉमन ले लिया तो √2 इंटू √2 यानी एक और √2 बचेगा, तो आप प्रोडक्ट करोगे तो आपका 2 आना चाहिए. फिर प्लस यहाँ पर √2 था तो कॉमन ले लिया है तो 5 से बचा. अब उसके बाद इन दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट कर देना है. आपका जो आंसर आएगा वही आपकी x की वैल्यूज़ होंगी. आई होप इतना क्लियर हो आपको ना. एक और टाइप का कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है कि यहाँ पर हम लोग जैसे कि 2x² - x + 1/8, तो इस पर कैसे करें. अब हम 1/8 का कैसे प्रोडक्ट करेंगे, 2 इंटू 1/8 तो 1/4 हो जाएगा. वो प्रोडक्ट कहाँ से लाए, तो सिंपल सी आप एक तरीका यूज़ कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए कि इस पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो. और 8 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज हमारा ये जो डिनोमिनेटर में हम उसको हटाना है. हमें सिर्फ अपने नंबर को एज इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है ना, और इजी वे में सॉल्व करना है. तो सिंपल सी बात है, आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिनोमिनेटर से हट जाएगा और बाकी सब 8 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. इसमें नहीं होगा, इसमें तो हट जाएगा और कहीं मल्टीप्लाई नहीं होगा. तो 8 2 16 और 8x फिर प्लस 1 क्यों, बिकॉज 8 इंटू 1/8, या इसको आप समझना चाहो तो आप खुद से भी इसे कर देख सकते हो. 8 इंटू 1/8 इज़ 1 ओनली. तो आपका ये इक्वेशन आ गया. आप इसको सॉल्व करो जैसे मैंने बताया जिस मेथड से, ठीक है. 16 है आपका, तो कुछ ऐसे नंबर चाहिए जो 16 आए और आपका एडिशन. अब एक और चीज़, एडिशन ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस प्लस ही एडिशन होता है, एडिशन माइनस माइनस का भी होता है कि -4 -4 -8 होता है, और दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो +16 आएगा. अगर 2 बार माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो प्लस आ जाता है ना प्रोडक्ट में, और वो एडिशन में तो सेम ही रहता है. आई होप इतना क्लियर होगा आपको. यस. सो इसको सॉल्व करना है खुद से, ठीक है. नाउ कमिंग टू दैट, मेरे को एक और चीज़ बतानी थी आपको कि अगर ऐसे नंबर आ रहे हैं बड़े नंबर, तो उसमें बड़े नहीं, ये तो फिर भी छोटे हैं, इससे और भी बड़े बड़े नंबर आते हैं, तो उसमें कैसे सॉल्व करना है. यानी कि आपके पास ये है एक इक्वेशन, ये वही पिछले वीडियो में हमने जो बनाई थी वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन, उसी को सॉल्व करना है. NCERT में आपको दिया हुआ है. तो कैसे करेंगे इसको, सिंपल सी बात है. आपके पास जो इक्वेशन है यानी 1 इंटू 324, आपको 324 कुछ ऐसे नंबर, 2 ही नंबर चाहिए, 5 नंबर नहीं लेने. यहाँ पर 2 नंबर लेने हैं जिसका प्रोडक्ट 324 आए, और उसको आप एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उससे -45 आए. कैसे होगा, ये नंबर मिलेगा कैसे. 324 तो हमें टेबल नहीं आता, कैसे टेबल से करेंगे. सिंपल सी बात है, इसका फैक्टराइजेशन निकालो. या ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं और उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको, थोड़ा सा लॉजिकली यूज़ करना होगा अपने माइंड को. तो 325 है, सॉरी, है ना. तो उसको सिंपली जैसे डिवाइड होता है ना, फैक्टर निकालते हैं हम लोग, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 162. उसके बाद करेंगे जब तक 1 नहीं आता तब तक स्टॉप नहीं होंगे, ठीक है. यहाँ पर 3 है और उसके बाद स्टॉप हो गया. सो नाउ अब हमें करना क्या है कि हमें प्रोडक्ट में चाहिए 324. तो ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए. इसको आप प्रोडक्ट करोगे किसी भी वे में तो आपके 324 आएंगे. बट आपको एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि आपका -45 आना चाहिए. माइनस को भी अभी छोड़ दो, 45 आना चाहिए. माइनस तो हम लोग साइन का देख लेंगे, जो बड़ा होगा उससे उसको माइनस कर देंगे, है ना. या जो मतलब जैसे भी कंडीशन होगी वो तो आगे देख ही लेंगे. बट सबसे पहले हमें 45 लाना है कैसे भी करके इन नंबर्स के प्रोडक्ट से. अब यहाँ पर समझने की बात है कैसे करेंगे उसको. तो देख लीजिए, हमें 45 चाहिए ना, तो आप खुद से ग्रुपिंग करो कि मान लीजिए आपने इसको किया 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 9 इधर आया, ठीक है. मान लीजिए इसको हमने 9 ले लिया, 3 इंटू 3 27 होता है. यस, 27. अब उसके बाद 3 इंटू 2 इंटू 6,
कितना होगा 4 × 12, तो अगर 27 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 324 तो आएगा, बट 45 आएगा कि नहीं आएगा वो चेक करना है। सो प्लस 324 है ना, तो प्लस करने पे देखते हैं, प्लस 324 है तो आपको प्लस करके ही 45 आना चाहिए। तो 7 7 2 9 2 1 3 39 आ रहा है, इसका मतलब ये ग्रुपिंग नहीं चलेगी। अब कुछ और ग्रुपिंग यहाँ पर आपको खुद लॉजिकली थोड़ा देखना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग ना, उसके बाद आप कुछ ऊपर से भी ले सकते, कैसे भी ग्रुपिंग कर सकते हो। मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ तक 2 × 2 × 3 यानी 4 3 12 12 3 36 है ना। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 36 लिया यानी यहाँ तक हमने लिया था। अब बच्चे कितने नंबर 3 × 3 तो 9। अब 36 और 9 को अगर आप ऐड करोगे दैट इज़ 45। ओके जी, हाँ जी। नाउ एक ये आ गई आपके पास बिकॉज हमने ग्रुपिंग की, और ये आपको ही करना होगा, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। अभी कुछ टाइम है आपकी एग्जामिनेशन में, तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए एंड घबराना नहीं है, ये हो जाएगा आराम से। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा माइंड लगाना होता है, एंड देन बनाने के बाद जो खुशी मिलती है ना, दैट इज़ सुपर से भी ऊपर। बस ये बात है, हमने 2 नंबर्स ढूंढ लिए अपने 36 और 9 ना। अब उसके बाद हम लोग को ये भी कंडीशन चेक करनी है कि -45 आना चाहिए और इसका प्रोडक्ट 324 यानी प्लस में, यहाँ प्लस है ना। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ने पे 45 आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट करने पे प्लस आ रहा है। हमें -45 लाना है जोड़ने पे, तो क्या करेंगे, सिंपली माइनस माइनस वाला एडिशन कर देंगे, -36 -9, तो ये आपका -45 आ जाएगा। अगर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 बार तो वो प्लस ही देता है, ठीक है। ये याद रखना है, जब भी इवेंट टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ तो वो प्लस ही देगा रिजल्ट में। तो ये दोनों अपने आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -36 और -9, तो वो 324 ही देंगे। बट इनको एडिशन होगा तो वो माइनस वाला एडिशन, तो -45 देंगे। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसके बाद सिंपली आपको सॉल्व कर लेना है, कॉमन निकाल कर, वो आप खुद से करना। एंड ये क्वेश्चन का भी ट्राई करना है, ऐसे फैक्टराइजेशन निकाल के ग्रुपिंग करके। आप इस नंबर को भी ले सकते हो बचे हुए को, फिर या यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, फिर बीच का 2 ले लिया, मतलब कैसे भी थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। नाउ चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, फाइंड 2 नंबर्स व्हिच सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। नाउ इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम लोग। 2 नंबर्स है आपके पास जिनका सम, जिनको अगर आप जोड़ोगे तो वो 27 के बराबर आएंगे, और उन दोनों का प्रोडक्ट 182 होगा। आपको दोनों नंबर फाइंड करने हैं। सिंपल सी बात है, 2 नंबर का सम 27 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर कुछ नंबर नहीं भी पता है तो पहले को तो हम लोग x ले ही सकते हैं, है ना। एक को x ले लिया तो हमें पता है कि x प्लस डॉट 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 बराबर 27। आई होप इतना क्लियरली विजिबल है आपको। x में कुछ जोड़ेंगे तो आपका 27, यानी x तो हमने पहला नंबर माना। अगर x में कुछ अगर आप ऐड करोगे तो वो 27 के बराबर होगा, तो वो दूसरा नंबर कैसे ले सकते हैं, यानी ये डॉट 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 बराबर क्या, ये x इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा 27 माइनस x, तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। और सिंपली इन दोनों का प्रोडक्ट आपका 182 के बराबर है, एंड इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। सिंपली इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, एंड ये आप प्लीज़ खुद से ट्राई करना, ठीक है, जैसे मैंने तरीका बताया। अब उसके बाद एक और चीज़ जो हम लोग बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वो दोनों नंबर निकालना है, तो हमने x की तो वैल्यूज़ निकाल दी। अब दोनों अगर पॉजिटिव भी आगे जैसे इस केस में आ गए हैं, फिर लगेगा कि यही आपका आंसर है। आंसर हो भी सकता है, बट हमें पूरे प्रॉपर वे में बनाना है, ठीक है। 2 नंबर क्या थे, एक को तो हमने x माना था, एक को 27 माइनस x माना था, तो आपको प्रॉपरली लिखना है। प्लीज़ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो हिंस करके लिख दीजिएगा, सो दैट आपका आंसर भी सही हो, x पर छोड़ना मत, ठीक है। Coming to the next question, find 2 consecutive positive integers sum of whose squares is 365. Now अभी हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए थे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर से रिलेटेड। तो पहले कोई नंबर नहीं पता है तो एक को तो x मान लो। यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो x के एक आगे वाला, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स क्या, लगातार, एक x है तो उसके आगे वाला यानी x+1 और वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो x आपका पॉजिटिव है तो x+1 भी पॉजिटिव ही होगा। नाउ उसके स्क्वायर्स का सम 365 है, तो सिंपली क्या करेंगे, उसके स्क्वायर्स का सम, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ना है, यानी x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर दोनों को आप जोड़ोगे तो वो 365 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको सिंपली आगे सॉल्व करना, ये आपका पूरा सल्यूशन है, एंड मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी डिटेल में बताया है, तो प्लीज़ उसे सॉल्व करना। 365 इधर आएगा तो 364 हो जाएगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, आप उसको ग्रुपिंग करो, थोड़ा लॉजिक लगाओ, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो, एग्जाम में कोई ज़्यादा स्ट्रेस ना हो पाओ अभी अगर प्रैक्टिस रहेगी तो। उसके बाद सिंपली यहाँ पर भी एक्स की वैल्यूज़ आई, अब इसमें आंसर नहीं छोड़ देना है कि एक्स की वैल्यूज़ आ गई, हमारा क्वेश्चन डन हो गया,
कर दिया अच्छे से, नहीं, आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी निकालना है। एक्स तो आपकी वैल्यू आई, लेकिन आपको 2 नंबर चाहिए ना, वो दोनों एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए। और एक और बात, आपको एक्स की वही वैल्यू लेनी है जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव साइन के साथ जो होगी वो नहीं लेना है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर नहीं लेना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेना है, बिकॉज क्वेश्चन में भी स्पेसिफिकली बोला गया पॉजिटिव इंटीजर, ये कोई भी क्वेश्चन हो, आपको हमेशा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। और प्रॉब्लम्स में, इक्वेशंस में चलेगा, आप सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो आपको 2 नंबर निकालने, एक एक्स था, एक एक्स प्लस 1 था, तो एक्स प्लस 1 आप निकाल के वैल्यू निकाल दो, हेंस करके लिख देना ज़रूर है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस ऑफ, इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। सिंपल सी बात है, यहाँ पर राइट ट्रायंगल हो रहा है तो आप फिगर बना लोगे तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो एक राइट ट्रायंगल है, उसका हाइपोटेनस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर हाइट को हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं, तो वो क्या है, वो बेस से 7 कम है, तो बेस को हम लोग x मान लेंगे और इसको x-7, बिकॉज वही तो बोला गया, ये सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। अब इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि ये कम कैसे हो गया, ये बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, इतना आप रखो दिमाग में, जिससे क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो ना। इसमें क्या लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। सिंपली वैल्यूज़ को लगाएंगे, एक क्वाड्रेटर की इक्वेशन बनेगी एंड उसको सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। नाउ अगेन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द अदर 2 साइड्स। हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस और परपेंडिकुलर बताना है, तो बेस तो आपने x माना है और परपेंडिकुलर को x-7 माना है, तो उसको भी हेंस करके निकालना है, नहीं हेंस का ये सिंबल होता है। सो उसको भी फाइंड करना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, और पॉजिटिव वैल्यू को लेना है, ठीक है। आई होप तक डन है। नाउ कमिंग टू दैट क्वेश्चन नंबर 6, तो इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ सकते हो, प्लीज़ आप अपनी बुक रेफ़र करना है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। सिंपल सी बात है कि कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे होंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा होगा, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ, ये नहीं लिखना आपको लाइन, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए लिखी थी कि नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स, आपको टोटल प्राइस निकालना होता है किसी चीज़ का, तो कैसे निकालते हो, कितनी आपने, यानी मान लो आपको ये पेन का प्राइस निकालना है, तो आपने ये 1 पेन लिया, 2 पेन लिए, 2 इंटू इस पेन का प्राइस कितना है, 7 रुपये, 5 रुपये, जितने भी रुपये हैं, 2 इंटू 5, तो आपका टोटल प्राइस हो जाएगा, तो वही टोटल प्रोडक्शन। तो सिंपल सी बात है, आपको नहीं पता है कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपको निकालना है कि कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इतना है कि 3 ज़्यादा है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स। सो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हमने x माना है, तो कॉस्ट हमारा 3 + 2x हो जाएगा। ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग से प्लीज़ समझना, अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आदत हो जाएगी इसको सॉल्व करने की, किसी को बनाना नहीं है, ठीक है। सिंपली तो समझना भी, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे लगाना है कि टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स इंटू उसका जितना प्राइस है, तो उससे आपका टोटल प्रोडक्शन जितने रुपए लगे उसको बनाने, प्रोड्यूस करने में, वो हो जाएगा इक्वल टू, फिर इसके बाद इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेना है। तो आपको इस क्वेश्चन में भी क्या निकालना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स यानी एक्स ने भी निकालना है और कॉस्ट भी निकालना है। तो कॉस्ट था 3 + 2x, सिंपली वो भी निकाल देना, ठीक है ना। कमिंग टू दिस नेक्स्ट टर्म, इसके बाद आई होप थोड़े से क्वाड्रेटर के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो उसको भी हम लोग जल्दी से करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले ये डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला है, इससे भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, मैं उसका एक टेबल दिखा दे रही हूँ, उसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना एक बार, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, बिकॉज MCQs में इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मेरे को अभी मिल नहीं रहा है, वेट फॉर अ व्हाइल। एक टेबल होती है, हाँ ये टेबल नहीं, मैंने स्टेटमेंट भी लिखी हुई है कि अगर ये जो b² यानी -4ac, डिस्क्रिमिनेंट d बोलते हैं, d की वैल्यू है, d की वैल्यू निकालनी होगी तो b² - 4ac, अब हम उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। तो b² - 4ac अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, यानी जो 2 रूट्स आएंगे, मैंने बोला था ना 2 x की वैल्यूज़ आएंगे तो उसको हम लोग रूट्स बोलते हैं, तो वो दोनों अलग होंगे, दोनों वैल्यू सेम नहीं होंगी, ठीक है। नाउ 2 इक्वल रूट्स, अगर d की वैल्यू, आप इसको d बोलो, b² - 4ac, वो 0 के बराबर है, तो जो आपकी x की 2 वैल्यूज़ आती है वो दोनों सेम होंगे एक दूसरे के। तो और उसके बाद अगर जो d की वैल्यू है वो 0 से छोटी हुई, यानी कि माइनस में आई, सिंपल सी बात है, माइनस में आई तो वो रियल रूट्स नहीं है, नो रियल रूट्स, यानी x की जो वैल्यूज़ है अगर वो दोनों माइनस में आ गई तो वो रियल रूट्स नहीं है, ठीक है, यानी माइनस में है। ओके, तो डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को भी, देन कुछ फार्मूलाज नॉट
फॉर्मूले और वर्ड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे जल्दी से। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको इसको सॉल्व करना है यहाँ पर बाय अप्लाइंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसको आप डिस्क्रिमिनेंट बोलो या क्वाड्रेटिक फार्मूला, बट याद ज़रूर रखना है इसको डिस्क्रिमिनेंट या क्वाड्रेटिक फार्मूला कोई भी नाम से आपके पेपर में आ सकता है। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। अब उसके बाद जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि ये ए होता है एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग ए डिनोट करते हैं, जो एक्स के साथ होता है उसको बी बोलते हैं, माइनस साइन के साथ आपको लेना है। ठीक है, प्लस को नहीं लेते हैं, प्लस को तो एज इट इज़ ले लेते हैं, प्लस लिखो या नहीं लिखो, बट माइनस को लिखना पड़ता है साथ में। और सी आपका कॉन्स्टेंट टर्म होता है। सो आपको डी की वैल्यू निकालनी है, इससे आपको एक्स की वैल्यूज़ निकालनी होगी। तो ये फार्मूलाज भी याद रखने, ये भी लॉन्ग आंसर में कभी कभी आ जाते हैं। और एमसीक्यूज़ में भी जो इवन इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार ये देख लेना कि अगर एक्स की वैल्यू, एक्स की नहीं, डी की वैल्यू 0 से बड़ी, छोटी या बराबर हो तो क्या क्या होता है। ठीक है, सो डी की वैल्यू निकालनी होगी तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी -7 का होल स्क्वायर माइनस, अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर एक ब्रैकेट यूज़ कर लेना इसकी वैल्यूज़ पुट करने के लिए, और उसके बाद जो फाइनल आंसर होगा उसके बाद ब्रैकेट हटा देना। वो डिस्कस भी करेंगे, बट यहाँ पर सिंपली आपकी डी की वैल्यू आ गई। अब आपको दो निकालना है रूट्स, यानी दो ज़ीरोज़। तो एक को हमने अल्फ़ा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, तो उसका फार्मूला क्या होता है, इसी में अटैच है फार्मूलाज, -b + √d/2a। तो याद रखना है, एक में यहाँ पर माइनस होता है, एक में प्लस होता है, एक में माइनस होता है, तो दोनों आप एडजेसेंटली याद कर सकते हो, -b + √d/2a। तो -b यानी -b है। तो एक चीज़ और यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि -b बोला गया है, तो b की वैल्यू तो ऑलरेडी -7 है, तो उसका माइनस करोगे तो आप माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा लिख के ट्राई करना, ऐसे हड़बड़ाहट में -7 नहीं पुट करना है, बिल्कुल आराम से फार्मूला के अकॉर्डिंग पुट करना है, अपना सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना है। उसके बाद √25, तो वो 5 ही होगा। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, फिर बीटा की वैल्यू आ गई, तो आपके पास दो रूट्स आ गए। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ना कमिंग टू दैट, जो मैं बता रही थी आपको कि अगर यहाँ पर मान लीजिए आपके एक और अलग से माइनस वाला साइन है, मीन्स जैसे कि -b का स्क्वायर, तो b यहाँ पर इस बार 1 है, बिकॉज x ओनली है, तो x को हम लोग 1 लेंगे। ठीक है, x के कोफिशिएंट। उसके बाद -4ac, तो 4 × a है 2, c है -4, तो -4 है, तो अब उसके बाद यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, प्लीज़ इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे आप कर रहे हो सॉल्व, तो थोड़ा ध्यान रखो साइंस का, साइन कैसे हैं, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। तो आप एक यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो, या माइनस बाहर ऑलरेडी है, 4 × 2 × -4, तो क्या होगा, 4 × 2 = 8, 32, तो -32 ऑलरेडी बाहर भी -32 है, ये मैंने पहले ब्रैकेट में लिखा है, और इसके बाद ये पहले भी माइनस है, तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये 33 आ जाएगा। अब 33 देखकर घबराना नहीं है कि ये कैसा रूट्स आ गया, उससे नहीं घबराना है। इट्स सो सिंपल। आपको सिंपली √33 की वैल्यू नहीं आ रही है तो वो आप उसको एज इट इज़ लिख सकते हो। ठीक है, √33, बस यहाँ पर -b की वैल्यू और 2a को भी नहीं भूलना है, a की वैल्यू जो है 2, उसको भी पुट करना है। आपके दो रूट्स आ गए। आई होप तक क्लियर होगा आपको ना। उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन आप डन कर लोगे खुद से। यहाँ पर 4√3 का होल स्क्वायर है, तो क्या करोगे, 4√3 × 4√3, 4 को एक साथ करोगे, नंबर को ऐसे करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और √3 × √3, तो ये तो एक ही बाहर निकल के आता है ना, 16 × 3 48, तो ये 0 के बराबर है, तो इक्वल रूट्स हो गए। आई होप इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये भी आगे क्वेश्चन है, आप सॉल्व करो खुद से। ठीक है, सो ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा ना। ये भी सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि 1/, इतना = टू, ये आपको ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, पहली बात। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन हो, ऐसे फॉर्मेट में हो या क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में, घबराना नहीं है। कुछ भी क्वेश्चन दिख रहा है उसको पहले एलसीएम लिख के सॉल्व करो। x ≠ 0 उससे भी देख के घबराना नहीं है। जो भी वैल्यूज़ हैं सिंपली पहले सॉल्व तो करो, सॉल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जो बेसिक आपके फॉर्मूलाज है ना, कि अगर इतने आ गए तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बट पेन चलाकर एक बार देखना ज़रूर। ठीक है, इसको इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। हमें बनाना है उस फॉर्मेट में, = 0 आप लिख सकते हो। उसके बाद सिंपली डी वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, अगर आपको फाइन फैक्टराइजेशन नहीं करना है तब। ठीक है, सो ये भी उसी तरीके से बनेगा। डी वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, आराम से आपके रूट्स आ जाएंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स, कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको बस समझना, इनके कॉन्सेप्ट्स। ऐसा नहीं कि पूरे प्रॉपरली आंसर ही निकालना, आंसर आप खुद से निकालना ट्राई करना। ओके, सो ना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड इज प्रेजेंट एज। सबसे पहली बात, अगर 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज, ये बातें बोली जा रही है, तो ये किसके बेस पे बोली जा रही है, आज के बेस पे, प्रेजेंट के बेस पे। तो प्रेजेंट एज को x मानना है, x मान लिया। नाउ
3 साल पहले की बात हो रही है तो x-3 हो जाएगा, और 5 साल बाद की यानी x+5 हो जाएगा। अब उसके साथ एक और कंडीशन दी हुई रेसिप्रोकल, यानी इसका उल्टा 1/x-3 और 1/x+5, ये 2 एजेस आ जाएंगी उसकी, बिकॉज रेसिप्रोकल के बारे में बात हुई है ना। तो इन दोनों को यानी उनका सम, आज से 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल प्लस आज से 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल बराबर होता है 1/3 के। सिंपली अगर ऐसे आ गए तो अब कैसे सॉल्व करना है, सिंपल क्या करना है आपको, अगर एलसीएम नहीं समझ में आ रहा कैसे ले इसका, या क्या करें, सिंपली उसको मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिख दो, यानी x-3 ब्रैकेट x+5 ऐसे लिख तो मल्टीप्लाई का मतलब ही होता है। नाउ सिंपली आपको जैसे एलसीएम निकालते हो वो तरीका यूज़ करना है, ये आपको आना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, बिकॉज यही से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो अच्छे से। तो कैसे करोगे, x-3 है, x-3 कट जाता है, फिर जो यहाँ बचेगा वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर से x+5 आ गया ना, इसमें x+5 है, x+5 कट जाएगा, बचा क्या x-3 जो बचता है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। अब हो गया, उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, पहले x से x+5 यानी x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर x से 5 x+5 -3 इंटू एक्स -3x और -15, और ऊपर तो आप ऐड कर ही लोगे। उसके बाद एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो प्लीज़ पेन चलाना ज़रूर, रुकना मत, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपका आएगा ही। तो उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको आप सॉल्व कर सकते हो, डी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, टाइम के अकॉर्डिंग भी करना है, ऐसा नहीं कि करने ही जाना है, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू निकाल लो, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको लेना है, यानी 7, उसकी प्रेजेंट एज 7 ईयर्स है, ठीक है। नाउ इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 more marks in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पर शेफाली उनके टेस्ट हुए हैं और उसके बाद कुछ इंग्लिश सब्जेक्ट में हुआ और मैथ्स सब्जेक्ट में हुआ है, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट है आपके पास, दोनों में टेस्ट हुए हैं, तो अलग अलग मार्क्स आए होंगे ना, अलग अलग जो भी आए होंगे कंडीशन के साथ। क्वाड्रेटिक है तो हम लोग x ही लेंगे, 2 टर्म्स में नहीं जाएंगे, बिकॉज एक ही कंडीशन दी हुई है कि अगर उसके 2 ज़्यादा है और 3 कम आ गए तो प्रोडक्ट इतना होगा। तो आपको ना थोड़ा ये भी समझना होगा कि कैसे करें, क्वेश्चन को थोड़ा समझने का ट्राई करो। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स और इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स आप जोड़ोगे तो वो 30 आएगा। तो कुछ नहीं पता है तो मान लो इंग्लिश के मार्क्स आपके, इंग्लिश नहीं मैथ्स के यहाँ पे माना गया तो इंग्लिश में मान सकते हो, मैथ्स के मार्क्स आप x ले लो और दोनों का सम 30 है, तो मैथ्स x है तो इंग्लिश का कितना हो जाएगा, 30 - x, टोटल 30 है ना, तो 30 में से मैथ्स वाले को माइनस करोगे तो इंग्लिश का ही बचेगा, तो इतना आ गया। अब उसके बाद क्या कंडीशन दी हुई है कि अगर उसको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले होते मैथ्स में नॉर्मली कितना मिला x, उसको अगर मिले होते, ये कंडीशन बताई हुई इमेजिनरी, तो x+2 ना, उसके बाद अगर उसको 3 मार्क्स कम मिले होते इंग्लिश में, तो इंग्लिश के मार्क्स आपके कितने थे, यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया था, मैंने डायरेक्टली x-3 किया था, बट देन ये लैंग्वेज लिखना इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज इंग्लिश के मार्क्स हमने उसके 30 - x किए थे, तो इसमें से 3 माइनस होगा, ठीक है, तो इतना कर लेना है। अब इसका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट वो 210 है, तो सिंपली जस्ट 30 में से 3 माइनस होगा तो 27 हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 210 है, तो इसको इस साइड लेकर आ जाना है और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद सॉल्व करना है, जो मार्क्स आएगी x की, आप उससे यहाँ पर एक और चीज़ करनी है, उसको लीव नहीं करना है, वहाँ पर सिंपल सी बात है, मैथ्स के तो x है बट इंग्लिश के तो आपको 30 - x निकाल कर दिखाने होंगे ना आंसर में, तो प्लीज़ वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि द डायगोनल, आपको ये सब चीज़ें खुद से थोड़ी आनी चाहिए। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 90 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड नाउ। अब यहाँ पर डायगोनल आपको दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल की बात हो रही है, सबसे पहले कुछ नहीं समझ आ रहा तो एक फिगर ड्रॉ कर लो, क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो। डायगोनल मीन सिंपली सी बात है, एक रेक्टेंगल बनाओ, उसमें डायगोनल बनाओ। आपको पता है रेक्टेंगल का जो ये एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री का बना देंगे, तो फॉर आर कॉन्फ्रेंस मीन्स इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, जहाँ पर 90 डिग्री आ गया। तो ये आपका डायगोनल, सबसे पहले बात शॉर्टर साइड, तो मैंने पिछले वीडियो में या शायद इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो शॉर्टर साइड होता है वो आपका अल्टीट्यूड यानी ये परपेंडिकुलर वाला होता है, ठीक है। तो ये जो साइड है उसको हमने x मान लिया शॉर्टर साइड को। ये डायगोनल क्या है, डायगोनल 60 ज़्यादा है शॉर्टर साइड से, तो 60 + x, लॉन्गर साइड आप उसको बोल सकते हो बेस वाले को, वो क्या है 30 ज़्यादा है शॉर्टर साइड से,
शॉर्टर साइड समझ में आगे जाए नहीं, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, तो आगे के भी आप लिख लोगे ना। सिंपल सी बात है, आपको पता चल गया पी परपेंडिकुलर, ये आपका लॉन्गर, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस तो दिया ही हुआ है, ये डायगोनल आपका हाइपोटेनस की तरह ही एक्ट करेगा ना, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है और उसके बाद उसको पुट करना है उसकी जगह पर। ना यहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स आए तो संख्या बनाना बिल्कुल नहीं है। सिंपली मैंने बोला है ना कि आप ये लॉजिक यूज़ करके भी, जैसे यहाँ पर आया इतना सब कुछ करने के बाद, सिंपल इस मेथड है उसको सब पहले सॉल्व करना, ठीक है। अब उसके बाद 2700 आया, आपको ऐसा चाहिए कि 60 आए, तो हम लोग ऐसे भी करते हैं ना, 9 3 या 27 है ना। तो अगर 9 3 27 है और आपको 00 चाहिए तो 90 30 कर सकते हैं। 90 30 करोगे, एक का लगा दोगे माइनस, तो वो 60 आ जाएगा। प्लीज़ इसको ट्राई करना, ये ट्राई करोगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आई आपकी, एक पॉजिटिव आई नेगेटिव आई, तो कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वाली, तो पॉजिटिव लेंगे 90 वाली, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको जो 3 साइड्स हैं ट्रायंगल के या जो भी हैं फील्ड के, फील्ड है ना ये, तो रेक्टेंगुलर फील्ड, इसके 3 साइड्स चाहिए। तो क्या क्या होगा, जो हमने ये माने थे, तो एक्स की वैल्यू इसमें पुट करो और हेंस लिख कर वो सब लिख देना है, ठीक है। यानी जो भी क्वेश्चन में पूछा गया हो पहले इतना निकाल लेना, फिर जो जो पूछा गया उसका हेंस में लिख देना। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में मैं समझाने जा रही हूँ, सो लेट्स डू इट। सबसे पहली बात ये मैं आपको बताऊँगी नहीं, ये आप खुद से फाइंड करना, ठीक है। मीन्स प्रॉपरली ये सोल्यूशन नहीं दे पाऊँगी बिकॉज इसमें थोड़े से एरर्स हैं। और यहाँ पर क्या है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज़ 180, ठीक है। 2 नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर्स आपका 180 है। तो एक को तो हमने x मान लिया, ओके। दूसरा में नहीं पता है अभी, y नहीं लेना है, हम लोग जल्दी गड़बड़ी कर देते हैं, y ले लेते हैं, नहीं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। अगर 2 कंडीशन होगी इमेजिनरी टाइप की तब हम लोग y लेंगे। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो वेट, हमने थोड़ा सा भी कुछ किया है, तो इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करने से समझ में भी आएगा, ठीक है। हाँ, तो सिंपल सी बात है, जो आपका स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर है, तो ये हमने x लिया, x कौन सा लिया वो हम लोग डिसाइड करेंगे आगे की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज़ 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। यानी कि अगर मान लो लार्जर नंबर को हमने x मान लिया, लार्जर नंबर इज इक्वल्स टू x, ओके, है ना। सो लार्जर नंबर हमने x मान लिया, तो अगर इस लाइन को आप समझना चाहो, जो आपका स्मॉलर नंबर है, तो स्मॉलर नंबर हमें नहीं पता है हमें, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या है, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर को हमने x माना है तो 8x हो जाएगा। तो स्मॉलर नंबर यहाँ पर आप समझ जाना, ठीक है, का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, 8 टाइम्स यानी 8 इंटू x। तो स्मॉलर नंबर अगर निकालना होगा तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटता है तो इधर रूट आ जाता है ना। तो स्मॉलर नंबर हमने अंडर रूट x 8x मान लिया और लार्जर नंबर x है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ, ऊपर वाली लाइन को अब हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, तो जो डिफरेंस है ना, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स। तो x का स्क्वायर यहाँ पर, x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। अब उसके बाद x स्क्वायर है माइनस अंडर रूट 8x का होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट 8x इंटू 8 अंडर रूट 8x, तो दैट इज़ 8x ओनली, बिकॉज रूट हट जाएगा, जो बचा वैल्यू है वही आएगा। ये 180 को इधर ले आते हैं। अब उसके बाद आपको जस्ट इसको सॉल्व करना है, x की जो वैल्यू आएगी उसको फाइंड करना है। तो आपका जो स्मॉलर नंबर है याद रखना वो ये है और लार्जर नंबर ये है, तो आपको ये दोनों नंबर हेंस करके लिख देना है। आई होप ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। क्या किया हमने, लार्जर नंबर को x मान लिया, इसमें थोड़ा सा हाँ गड़बड़ी होती है बट ट्राई करके ही सीखना है ना। हाँ, सो लार्जर नंबर को हमने x मान लिया। अब उसके बाद हमने आगे की लाइन पहले पढ़ी, जो आपका स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है, तो 8 इंटू एक्स, स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो ये आपका स्मॉलर नंबर हो गया। अब इन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180, तो इधर आए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, है ना। सो ये आपका 180 आ गया। अब इसको फैक्टराइज करके आपको ऐसा लाना है कि 8x है, मल्टीप्लाई करने पे 180 है। तो उसको फाइंड करने के बाद आप इसको सॉल्व करके देखना, जो आएगी एक्स की वैल्यू वहाँ पर छोड़ मत देना, सिंपल सी बात है। उससे आपको ये स्मॉलर नंबर ये एक स्टेटमेंट के टाइप में बोल्ड ऊपर लिख लेना, सो दैट आपको भी रहे कि हाँ क्या फाइंड करना है और क्या माना है हमने, जो माना है उसको फाइंड करना होगा ना, उसको हेंस करके लिख देना, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करके। नाउ आई होप अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन है क्या, कुछ क्वेश्चन से तो डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस, सो क्वेश्चन नंबर 8 है कि ये क्वेश्चन ना हमने पहले भी ट्राई किया हुआ है,
बट उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंस था या यही सेम ही कॉन्सेप्ट होगा। सो लेट्स सी कि एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। ना सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा या इसी वीडियो में आई थिंक सो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड फाइंड करना है तो स्पीड एक्स मान लिया, मान लो, ठीक है, एक्स मान लिया आपने स्पीड। तो आपको क्या दिया हुआ है कि एक ट्रेन ट्रैवल करती है, कवर करती है 360 किलोमीटर डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस आपके पास 360 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमने स्पीड को मान लिया है एक्स, ठीक है। तो टाइम के फॉर्मेट में हमने इसको निकाला है। क्यों निकाला है वो मैं आगे बताऊंगी कि अगर उसकी स्पीड 5 बढ़ जाती है, 5 किलोमीटर यानी x+5 हो जाती है, डिस्टेंस तो वही है, आपका स्पीड बढ़ रहा है, तो अगर उसके बाद ये 1 घंटे कम लगेगा उसको आने में, सेम जर्नी को कवर करने में 1 घंटे कम लगेंगे। नाउ यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। ये आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर जिसकी स्पीड फास्ट है और जिसकी स्पीड स्लो है तो कौन जल्दी पहुंचेगा। मान लीजिए कोई गाड़ी जा रही है, कोई व्हीकल ट्रेन ही जा रही है, तो किसी की स्पीड फास्ट स्पीड से जा रही है, किसी कोई स्लो स्पीड से जा रही है, तो कौन जल्दी पहुंचाएगा। ऑब्वियसली जिसकी फास्ट है और वो लेट से पहुंचाएगा, जिसकी थोड़ी स्लो है। तो ये जो नॉर्मल हमने माना था ये वाली, ये हमारा मीन्स बचपन से हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो वहीं से हमने टाइम का ये रिलेशन निकाला। ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। याद है कि प्रैक्टिस करोगे कुछ क्वेश्चंस तो सिंपल सी बात है, ये स्पीड इसकी ज़्यादा, स्पीड नहीं मीन्स ये टाइम ज़्यादा लेगा बिकॉज इसकी स्पीड कम है, और इसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ने की वजह से ये टाइम कम लेगा। तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, अगर इन दोनों का जो डिफरेंस यानी इसकी जितना टाइम लेगा और ये जितना टाइम लेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आएगा। अब ये लाइन थोड़ी गड़बड़ी लगी होगी बट मैं ट्राई करती हूँ समझाने का फिर से, कि अगर इस स्पीड से ट्रेन चली और इस स्पीड से ट्रेन चली, मान लीजिए पहले स्पीड से चल रही थी, उसके बाद वो इस स्पीड से चलने लगी, तो उसको 1 घंटा कम लगेगा। जितने स्पीड में ये पहुंचा, जितने टाइम में इसने पहुंचाया था उससे 1 घंटा कम लगेगा अगर इतने स्पीड से चलेगी। तो इसका टाइम माइनस इसका टाइम, दोनों का मीन्स ये कितने में पहुंचाती है, ये कितने में पहुंचाती है, तो दोनों के पहुंचाने के बीच का डिफरेंस आपका 1 है। ये इस लाइन के कहने का मतलब है, ठीक है। अब सिंपली प्लीज़ इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन करना, थोड़ी सी मेहनत करना, ठीक है। एक्स की वैल्यू आएगी, आपकी स्पीड ट्रेन एक्स ही है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। नाउ कमिंग टू दैट दिस क्वेश्चन नंबर 9, ये भी थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। सो इससे ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन आपका सेम है, क्वेश्चन नंबर 11, ट्रेन ही वाले की तरह। प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करके बनाना। वहाँ स्पीड दिया हुआ है तो टाइम को आप उस टर्म में ले सकते हो कि अगर किसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो टाइम इतने इतने लेगा। प्लीज़ उसको थोड़ा बनाना, अगर वो बन गया तो मान लो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतना आवर्स। ये आपको इंटीजर फॉर्म में दिया हुआ, पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो, मिक्स्ड फॉर्म में दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस दैन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। सिंपल सी बात है, इतना बड़ा लैंग्वेज दिया हुआ है तो उसको भी जल्दी से समझने का ट्राई करेंगे बिकॉज सेशन थोड़ा लंबा चल रहा है। आई नो आप लोग थोड़े से बोर हो जाओगे बट कोई बात नहीं, इसको जल्दी से ट्राई करेंगे, है ना। और मैं कुछ क्वेश्चन इधर से भी दिखा दूँगी बिकॉज इस पर और वीडियो क्या ही बनाना। सिंपल सी बात है कि अगर स्मॉलर टैंक आप टैप है नल, जो छोटा नल है, स्मॉलर नल है, टैप बोले, वो आपके टैंक को 1 आवर्स में फिल कर रहा है, बिकॉज पता नहीं कितने में फिल कर रहा है। और जो बड़ा वाला टैप है वो छोटे वाले से 10 घंटे कम ले रहा है फिल करने में, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब उसके बाद दोनों टैप्स अगर एक साथ चालू हुए तो वो इतने घंटे में पूरी टंकी भर देंगे। बट अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर निकालना है कि कितने टाइम में वो दोनों टैंक सेपरेटली भर देंगे। यानी कि अगर छोटा टैंक हमने चालू किया तो वो कितने घंटों में पूरा टंकी भर देगा, अगर बड़े को कितना किया तो वो कितने में भर देगा। तो आपको x और x-10 की वैल्यू निकालनी होगी। अगर कितनी निकालनी है तो पहले x की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकलेगा वो, सबसे पहली बात कि अगर 1 घंटे में छोटे वाला टैंक कितना फिल करेगा, वो तो टोटल फिल कर रहा है x, तो 1 घंटे में उसका 1/, हो जाएगा, है ना। 10 वाले जो बड़ा वाला टैप है वो 1 घंटे में कितना पार्ट फिल करेगा टैंक का, 1/x-10। अब उसके बाद 1 घंटे में अगर दोनों साथ में चालू हुए तो वो दोनों 1 घंटे में कितना भरेंगे टोटल में। तो टोटल मीन्स अगर दोनों साथ में चालू होते तो टोटल इतने भरते हैं 75/8, लेकिन 1 घंटे में अगर दोनों साथ में चालू हुए तो वो कितना पार्ट फिल करेंगे, इतना, उसका 1/, हो जाएगा। सिंपली 1/, कर दो आप, ठीक है ना। सबका 1/, कर दिया, 1-1 घंटे का हमने रिलेशन ले लिया। तो आप सिंपली अब उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो।
इसका प्लस इसका 1-1 घंटे का है, 1 घंटे में ये 1 घंटे में ये, दोनों का प्लस बराबर, दोनों जब साथ में चालू होते हैं 1 घंटे में कितना पार्ट फिल करेंगे। यहाँ पर एलसीएम ले लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लाना होगा, सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू आएगी जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लेना है, एक्स की वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है। इंटीजर मीन्स जो 25 हो, कुछ फ्रैक्शन में बाई अपॉन में नहीं हो। अब उसके बाद इसमें क्वेश्चन लीव नहीं करना है, प्लीज़ याद रखना है। आपको बताना है कि स्मॉलर टाइप कितने घंटे में भरेगा और लार्जर टाइप कितने घंटे में भरेगा, तो उसको निकाल के रख देना, निकाल लेना है एक्स और एक्स माइनस 10, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। सो 11 नहीं 10 क्वेश्चन नंबर है वो वाला, ट्रेन वाला, उसको आप ट्राई करना। अगर वो हो गया तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए वो ट्रेन वाले। 2 बार बनाना, 3 बार बनाना, 5 बार तो एटलीस्ट बना ही लेना। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट 5 बार एक क्वेश्चन को बनाकर देखना जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो नाउ द सम ऑफ द एरियाज, इस क्वेश्चन को समझने का ट्राई करते हैं। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स, यहाँ पैरामीटर्स नहीं पेरीमीटर्स होगा, 24 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। तो सिंपल सी बात है, 2 स्क्वायर हैं तो कोई एक छोटा स्क्वायर होगा, कोई बड़ा स्क्वायर होगा, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंस की बात की गई। जब भी डिफरेंस की बात होती है तो कोई आपका स्मॉल होता है, कोई लार्ज होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले दोनों का आप पेरीमीटर निकाल लो। तो एक का पेरीमीटर अपने 4 इंटू साइड होता है ना, एक की साइड आपने एक्स मान ली, एक की वाई मान ली, तो 4x 4y। उन दोनों के बीच का पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है, तो आपने बड़ा मान लो वाई वाले को माना है, तो y माइनस एक्स आपका 6 हो जाएगा। तो ये इसको भी छोड़ो, ये इक्वेशन का फॉर्मेट है, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, या आप y की वैल्यू यहाँ से ले सकते हो, x प्लस 6 पुट करने के लिए आगे। क्यों, देख लो, आपको दोनों के एरिया का स्क्वायर के बराबर अगर दोनों को जोड़ोगे, दोनों स्क्वायर के एरिया को जोड़ोगे तो आपका 468 आएगा। तो एक स्क्वायर का साइड स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। यहाँ पर वाई की वैल्यू हमने एक्स प्लस 6 कर ली, बिकॉज हमारे पास दूसरा इक्वेशन नहीं है, तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आएगी कहाँ से, इसलिए हमने सब्सटीट्यूट कर ली वैल्यू। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, आप सब्सटीट्यूट करके भी देख सकते हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ इन क्वेश्चन को 5 बार बना लो, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू। अब एक्स आ गई तो उसके बाद आपको दोनों साइड्स फाइंड करना है। तो एक एक्स है एक वाई है, तो वाई एक्स पे निकाल कर छोड़ नहीं देना है, तो वाई कैसे निकलेगा, वाई की वैल्यू अपने यहाँ एक्स प्लस 6 ली है ना, तो एक्स प्लस 6 से लार्जर स्क्वायर की भी साइड निकाल लेना है, तो हेंस करके ये दोनों लिख देना, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन में बच्चे दिखा दे रही हूँ, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, वो आगे जस्ट देख लो एक बार, ठीक है। सुनो, सिंपल सी बात है, ये PYQ से क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ, बट मैंने सोचा इसको भी इसमें कवर कर लूँ। मैंने जो डी वाला आपको बताया था ना रिलेशन, जो आपका ये वाला इतना गिवन इन्फॉर्मेशन है, ये कैसे आते हैं क्वेश्चन में, ऐसे आते हैं कि आपको दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ P। मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल टर्म हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं। तो आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है, बिकॉज P की वैल्यू तो फाइंड करनी होगी। आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है कि उसका रियल और इक्वल रूट्स हैं, तो कैसे होगा, सिंपल सी बात है, रियल इक्वल रूट्स में आपको पता है रिलेशन क्या होता है, D की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो D कैसे फाइंड होगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब इतना नहीं देखना है कि ये B में इतना है -7 P + 2, उसको सॉल्व करना तो पड़ेगा ना आपको। प्लीज़ मैं इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व होता कैसे है। या इसकी भी मैं PYQ की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, सो दैट आप अच्छे से समझ पाओ, ओके। इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं या क्वेश्चन आते कैसे हैं इस टॉपिक से, आई होप इतना क्लियर होगा आपके लिए इस चैप्टर से। एंड प्लीज़ 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 प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छी हेल्प मिलेगी आपको। एंड प्लीज़ डू इट, आपके लिए ही बेहतर होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।